कल होली है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली सोन तीनों अभी मार्केट में पिचकारी और रंग लेने के लिए आए हैं। ये लोग रंग और पिचकारी लेकर अभी बाबा के घर जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड रंग और पिचकारी बेच रहा है। सोन रॉड से कहता है, रॉड हमें जल्दी से रंग और पिचकारी दे दो, इससे पहले कि कोई और आकर सारे रंग खरीद ले। रॉड कहता है, अरे सोन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत सारे कलर्स है, अभी खत्म नहीं होंगे। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली बाबा को तुम लोग बताना मत कि मैं भी आया हूँ तुम लोगों के साथ। तभी रॉड कहता है, लेकिन क्यों सोन? अरे रॉड तुम समझते थोड़ा देर से हो, ये दोनों बाबा को रंग और पिचकारी दिखाने में लगे रहेंगे, तभी मैं पीछे से आकर बाबा को रंग लगा दूंगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे नहीं सोन, पागल हो क्या तुम? अभी होली थोड़ी ना है, होली तो कल सुबह है ना। अगर तुम बाबा के साथ ऐसा करोगे तो बाबा बहुत ज्यादा तुम पे गुस्सा हो जाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम इतना ज्यादा डरते क्यों हो, बाबा कुछ भी नहीं करेंगे। सोन मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिना किसी टेंशन के बाबा को रंग लगा देना। अगर बाबा तुम पे गुस्सा करेंगे तो मैं बाबा को संभाल लूंगा। बुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली के अंदर भी थोड़ा सा हिम्मत आ जाता है और फिर गुल्ली कहता है, ठीक है अगर तुम दोनों का मन है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। ये बोलकर तीनों रॉड की दुकान से कलर और पिचकारी लेकर बाबा के घर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जाते जाते गुल्ली कहता है, बाबा को तुम दोनों कलर तो लगा दोगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बाबा भी तुम दोनों से कम नहीं है, बाबा तुम दोनों को नाली में पटक पटक कर रंग लगाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन कहता है, लेकिन गुल्ली बाबा के घर के पास तो नाली है ही नहीं, तो फिर बाबा हमें कौन सी नाली में पटकेंगे। ये लोग मजाक मस्ती करते करते बाबा के घर आ जाते हैं। बाबा के घर के पास आते ये लोग देखते हैं कि बाबा के घर का गेट तो अंदर से बंद है। तभी गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है, बाबा गेट खोलिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे ये क्या बाबा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबा जल्दी से गेट खोलिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाबा घर के अंदर से बोलते हैं, गेट नहीं खुलेगा, तुम लोग मुझे रंग लगाने आए हो ना। सोन कहता है, अरे नहीं बाबा, आज होली थोड़ी ना है, होली तो कल है ना, तो फिर आज हम लोग रंग थोड़ी ना लगाएंगे। और वैसे भी हम लोग रंग लेकर थोड़ी ना आए हैं, हम लोग तो बस आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आए हैं। बाबा कहते, क्या सोन तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, गेट खोलिए। बाबा इन लोगों की बातों में आकर गेट को खोलकर बाहर आ जाते हैं। बाबा घर से बाहर आते ही देखते हैं कि सोन तो वहाँ पे है ही नहीं। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, अभी तो सोन का आवाज आ रहा था, तो फिर सोन गया कहाँ? बाबा इधर उधर सोन को ढूंढने लगते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग जानते हैं कि सोन कहाँ है। अरे ये क्या, सोन तो बाबा के घर के ऊपर चढ़ा हुआ है, लगता है आज सोन बाबा को नहलाकर ही मानेगा। सोन चिल्लाकर ऊपर से कहता है, बाबा इधर देखिए। बाबा जैसे ही ऊपर देखते हैं तो सोन से कहते हैं, अरे सोन तुम मेरे घर के ऊपर छत पे क्या कर रहे हो? तभी सोन ऊपर से बाबा पे रंग डाल देता है। सोन बाबा के ऊपर रंग डालकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाबा से कहता है, हैप्पी होली बाबा। बाबा गुस्से में गुल्ली बुल्ली और सोन से कहते हैं, ये ठीक बात नहीं है, तुम लोग ये बहुत गलत किए मेरे साथ, तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज हो, मुझे तुम लोगों के बातों में आना ही नहीं चाहिए था। गुल्ली कहता है, बाबा आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, होली है ना, और होली में तो इतना चलता है। बुल्ली कहता है, हाँ बाबा गुल्ली बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। बुल्ली की यह बात सुनकर बाबा कहते हैं, ठीक है तो होली है ना, सोन नीचे उतरो। नहीं नहीं बाबा मैं नीचे नहीं आऊंगा। ठीक है सोन तुम ऊपर ही बैठे रहो, मैं गुल्ली बुल्ली को तुम्हारे हिस्से का पुआ खिला देता हूँ। मैंने आज अपने हाथों से तुम लोगों के लिए मीठे मीठे पुए बनाए थे। क्या बाबा आप पुआ बनाए हैं? हाँ सोन मैं तुम लोगों के लिए लेकर तुम्हारे घर ही आने वाला था। बाबा की ये बात सुनकर सोन कहता है, बाबा जल्दी से गर्मा गर्म पुआ हमारे लिए लेकर आइए, मैं अभी नीचे आता हूँ। सोन पुआ खाने के लालच में नीचे आ जाता है। बाबा पुआ लाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। क्या बाबा सच में सोन के लिए पुआ लाने गए हैं या फिर कुछ और? कहीं बाबा इन लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे ये क्या, बाबा तो सच में पुआ लेकर आ गए, इसका मतलब बाबा सच बोल रहे थे। गुल्ली बुल्ली सोन के साथ साथ बाबा भी मजे लेकर पुए को खाते हैं। बाबा सोन से कहते हैं, क्यों सोन कैसा लगा, मजा आया ना? हाँ बाबा ये पुआ तो बहुत ही टेस्टी है। सोन कहता है, बाबा एक दो पुए और मिलेंगे क्या? बाबा कहते हैं, अरे नहीं सोन अब और नहीं बचे हैं, सारे पुए खत्म हो गए। गुल्ली कहता है, ज्यादा मत खाओ सोन, वरना क्या गुल्ली? अरे पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा और क्या। ये लोग आपस में बातें करने में बिजी थे कि तभी बाबा मौका देखकर पीछे से रंग लेकर आ जाते हैं। हैप्पी होली गुल्ली बुल्ली सोन। अरे बाबा ये तो धोखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है बाबा, पुए खिलाने के लालच में मुझे नीचे बुला लिए, मेरे साथ ऐसा धोखा बाबा।
हाँ सोन, और तुमने जो धोखे से मेरे ऊपर रंग डाला उसका क्या? देखो जरा मुझे, मैं पूरा ऊपर से नीचे तक भीग गया हूँ। बाबा और गुल्ली मिलकर सोन को उठाकर पूल में फेंक देते हैं और फिर ये लोग पूल के अंदर बहुत मस्ती करते हैं। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो बॉब और बक है। लेकिन ये दोनों बाबा के घर के पास खड़े होकर क्या कर रहा है? ये दोनों छिपकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को मस्ती करते हुए देख रहा है। तभी बॉब अपने भाई बक से कहता है, बक मुझे भी इन लोगों के साथ होली खेलना है। बक कहता है, हाँ बॉब मेरा भी मन कर रहा है कि इन लोगों के साथ जाकर होली खेलूं। बॉब और बक हिम्मत करके बाबा के घर के पास चले जाते हैं। तभी सोन बॉब और बक को देख लेता है। बाबा जरा पीछे देखिए। बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे बॉब और बक तुम दोनों यहाँ? हाँ बाबा, हमें भी आप लोगों के साथ होली खेलना है। क्या तुम लोग भी होली खेलोगे? हाँ बाबा, हमें भी अपने साथ होली खेलने दीजिए ना। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ पूल के अंदर। बाबा के इतना कहते ही बॉब और बक भी जल्दी से पूल के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा के साथ होली खेलने लगते हैं।